हैं राजस्थान की प्रमुख पुरातात्विक सभ्यताएं। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदियां प्रस्तर युग इस मानव के निवास से संबंध रखती है? ये बनास, बेड़च, गंभीरी नदी एवं आपका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ये सारी नदियां मानव निवास से संबंधित रखती है। राजस्थान में विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों में किस दृश्य की बहुलता है? यह आखेट। यह राज्य में छाजा नदी, चंबल नदी क्षेत्र, आलियाना, विराटनगर, सोनपुरा तथा हरसोरा आदि स्थलों में चित्रित शैलाश्य प्राप्त हुए हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस प्रकार की धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? ये तांबे का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल किस जिले से प्राप्त किए गए हैं? ये हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त किए गए हैं। अविभाजित भारत का नवपाषाण स्थलों में सबसे प्राचीन स्थल है। यह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बोलान घाटी, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पूर्व 5000 वर्ष पूर्व की गेहूँ एवं जौ की विभिन्न किस्में प्राप्त हुई है। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने के अवशेष एकमात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन किया गया। यह है कालीबंगा। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? कालीबंगा की खुदाई में 3 स्तर नगर के पाए गए थे। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे? ये काले व भूरे रंग के थे। निम्न में से किन पशुओं का पालन कालीबंगा के निवासियों द्वारा किया जाता था? ये भेड़ बकरी भी है, गाय भैंस भी था, ऊंट व सुअर भी थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ये सारे पशुओं का पालन करते। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ये सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ये लोथल था। लोथल गुजरात में स्थित। निम्न में से कहाँ पुरा अवशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई थी? ये कालीबंगा की। आहड़ सभ्यता को किस तरह की सभ्यता माना जाता है? ये ताम्रयुगीन सभ्यता माना जाता है। प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की? यह R.C. अग्रवाल ने की थी। आहड़ सभ्यता का लघु उत्खनन करवाने का श्रेय पंडित अक्षय कीर्ति व्यास को जो है, परंतु यहाँ पर व्यापक उत्खनन सर्वप्रथम R.C. अग्रवाल ने ही करवाया था। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? यह है आड़ सभ्यता जो प्रमुख सभ्यता है। 1800 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व की ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? यह आहड़ सभ्यता से प्राप्त। आहड़ में प्राप्त लाल रंग के मृत भांड ऊपर किस विधि से अलंकरण किया जाता था? ये उकेरण विधि से, चिपकाई विधि से, तराश कर। आपका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। इन सारी विधियों से किया जाता था। यहाँ खुदाई में प्रथम ईसा पूर्व तक की 6 यूनानी मुद्राएं, 3 मोहरें भी प्राप्त हुई है।
40 फीट गहरी खुदाई के दौरान किस स्थल से 8 बार बस्तियों के बनने व उजड़ने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? यह आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए थे। निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? यह आहड़ सभ्यता का माना जाता है। आहड़ सभ्यता में बिना हत्थे के छोटे जलपात्र मिले हैं जो कि ईरान में भी मिले हैं। मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप किस सभ्यता की विशेषता थी? यह आहड़ सभ्यता की विशेषता थी। इस विधि में 15 या 20 फीट गहरा खड्डा खोदकर उसमें मिट्टी के घड़ों को एक के ऊपर एक रखकर पानी सोखने का गड्ढा शोषण पात्र बनाया जाता था। विश्व में जुते हुए खेत के प्रथम व प्राचीनतम प्रमाण कालीबंगा में कहाँ मिले हैं? ये परकोटे के बाहर मिले थे। ये खेत विश्व में जुते हुए खेत के पहले प्रमाण हैं। वर्तमान तंदूर के समान चूल्हे किस प्राकृतिक स्थल से प्राप्त किए गए? ये कालीबंगा से प्राप्त किए गए थे। ये तंदूरों की इस प्रथा के चलते इस सभ्यता का संबंध ईरान व पश्चिम एशिया से होने का द्योतक है। ओजियाना बुल है। ये एक सफ़ेद चित्रित बेल है। ये ओजियाना में खुदाई में बड़ी मात्रा में कई आकार प्रकार की मिट्टी के बेलों की आकृतियां मिली हैं जिन पर की गई सफ़ेद रंग की चित्रकारी इस सभ्यता को तत्कालीन अन्य सभ्यताओं से अलग करती है। राजसमंद में स्थित पुरातात्विक स्थल लीगुंड किस नदी के समीप स्थित है? ये बनास नदी के समीप है। यहाँ ताम्रयुगीन सभ्यता एवं बाद के अवशेष मिले हैं। शुंगकालीन तीखे किनारे वाले पहले किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किए गए? ये लाचूरा से प्राप्त किए गए थे। लाचूरा भीलवाड़ा जिले की आसीन तहसील में स्थित है। आयताकार भुजिया किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये बालाथल से प्राप्त हुए हैं। उदयपुर जिले में स्थित किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में 11 कमरों युक्त एक विशाल भवन की प्राप्ति हुई है? यह बालाथल में प्राप्त हुए थे। यहाँ खुदाई में एक दुर्ग जैसी इमारत के भी अवशेष मिले हैं। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल दक्षिणी राजस्थान में स्थित है? ये बालाथल स्थित है। बालाथल उदयपुर जिले में है। ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुए हैं? ये बालाथल के अंदर प्राप्त। बालाथल सभ्यता किस जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? ये उदयपुर के अंदर स्थित है। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल में प्राप्त हुए हैं? यह आहड़ सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। एक घर में एक से अधिक चूल्हे इस सभ्यता में बड़े परिवार या सामूहिक भोजन व्यवस्था को इंगित करता है। आहड़ सभ्यता से मिले बर्तन किस रंग के हैं? ये भूरा व लाल रंग के थे। आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? ये उद्योग धंधे थे। मछली पकड़ने का कांटा निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किया गया? ये गणेश्वर पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किया गया था। कांतली नदी की उत्पत्तिका में गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता के लगभग कितने स्थलों की खोज की जा चुकी है? ये कम से कम 300 की खोज की जा। दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्रपिन सभ्यता की विशेषता को व्यक्त करती है।
ये गणेश्वर सभ्यता करती है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति भी कहते हैं। गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? ये सीकर जिले के अंदर स्थित है। सीकर नीम का थाना में स्थित है। पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये गणेश्वर के अंदर प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन है, अतः इसे भारत में ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित है? यह है रंग महल। ये सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल कैलाश मैथ्स पीबीसी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर करें। ऐसे वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।